हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम दो दमदार शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। देखिए, दोनों ही शेयर काफी दमदार शेयर है, लंबी दूरी के शानदार खिलाड़ी भी है ये दोनों शेयर, और हर बार इन्होंने पैसा कमा कर दिया भी है। हर बार इन शेयर्स ने पैसा कमा कर दिया है, आपका पैसा डुबाया नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर जब इतने बड़े प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल ही इनके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे। 2255 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन तकरीबन 2.5% की एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। काफी ज्यादा दबाव में ये शेयर अभी देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी। पी 78 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 70 के आसपास है, बुक वैल्यू 34 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 65 के आसपास है, काफी हाई है यहाँ पर। ईपीएस 28 है और डिलीवरी तकरीबन 41 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 88% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। उनका कहना है कि भैया दमदार शेयर है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। जबकि 12% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ और मुनाफा वसूली कर लो यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर अभी इनके नतीजे के बारे में बात करेंगे तो जून क्वार्टर में एक बढ़िया मुनाफा इन्होंने कमाया जरूर है। कल इनके नतीजे आए थे, तकरीबन 1900 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, जो काफी ज्यादा है पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले। काफी बढ़िया इनका प्रॉफिट हुआ है, वो भी ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में जहां पर अगर हम बात करें तो सबके कामकाज बंद थे, सबका मतलब सारे बिजनेसेस डूब रहे थे। वैसे ऐसे सिचुएशन में HUL ने इतना बढ़िया मुनाफा कमाया है और इनकम भी काफी अच्छी है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल वीडियो आपको बनाकर एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों इतने इनको प्रॉफिट हुआ है। उसके बारे में कल मैंने वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर हम देखिए शेयर होल्डिंग की, तो हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिराया जरूर है। 67% की जो होल्डिंग थी आज वो 62% के आसपास है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 12.32% की होल्डिंग 14.81% के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 3.71% की होल्डिंग 3.36% है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि FIs ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 12.04% की होल्डिंग 14.81 है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी 3.28% की होल्डिंग 3.36 है। म्यूचुअल फंड ने भी 2.58% की होल्डिंग 4.37% देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर फंड हाउसेस ने खरीदी है, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में गिरावट आई थी और उस गिरावट का फायदा बड़े बड़े फंड हाउसेस ने उठाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, मैं HUL के बारे में देखूं तो अगेन एक दमदार कंपनी है, काफी बढ़िया प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी है जिसमें मंदी नहीं आएगी, ऐसी चीजें बनाती है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है और आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो, तो उसको तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे। और काफी बड़ा इनका मार्केट है और डेफिनेटली काफी बड़ी कंपनी भी है ये। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर एक दमदार कंपनी है और अगर इसमें गिरावट आती भी है तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए खरीदारी का एक बढ़िया मौका है। मैं यही कहूंगा कि लंबी दूरी का निवेश का यहाँ पर प्लान बनाएं। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में इसका, इवन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2500 तक शेयर जाएगा और लॉन्ग टर्म में 2800 रुपए से भी ऊपर शेयर जा सकता है। जब भी गिरावट आई तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करते जाओ, डरने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। दूसरा जो शेयर है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। आज इसमें भी थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, 3840 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आप देखिए ऊपर ही ऊपर जाए, लो इसने 2100 रुपए तक का लो बनाया था कोविड के पेंडेमिक के टाइम में, लेकिन उसके बाद आप देखिए ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। अगर नीचे थोड़ा सा आया भी है
तो वापस उससे कई ज्यादा बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अभी भी टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार दिखाई दे रही है। अभी भी पी काफी कम है, 52 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 67 के आसपास है। बुक वैल्यू 177 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 21 के आसपास है। ईपीएस 72 है, डिलीवरी तकरीबन 34 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि खरीदारी करो और खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भैया बहुत प्रॉफिट हो चुका है, अब आप मुनाफा वसूली कर सकते हो। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो सबसे पहले आप देखिए जून क्वार्टर में भी एक बढ़िया मुनाफा कमाया है। 540 करोड़ से भी ज्यादा का इनको प्रॉफिट हुआ है, 540 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इनको हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में 372 करोड़ था और पिछले साल तो सिर्फ 250 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था। तो बहुत बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया है और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन, ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन में और ज्यादा इनका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी लोग क्या करते हैं कि लोग ज्यादा महंगी चीजों के ऊपर अपना खर्चा नहीं करेंगे। लोग जो उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं उसको खरीदना ज्यादा अपसंद करेंगे। और इवन कभी भी सिचुएशन लॉकडाउन की हो सकती है या कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको ध्यान में रख के और वो क्या लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो चीजें हैं उसको घर में स्टॉक कर रहे हैं, चीजों को घर में रखना शुरू कर रहे हैं, क्या पता कब चीजें मिलना बंद हो जाए। तो इसीलिए इनकी जो बिक्री है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप खुद देखिए टोटल इनकम 3,514 करोड़ तक की हुई है, जो इससे पहले 3,000 करोड़ तक हुआ करती थी। तो काफी ज्यादा इनका जो सेल हुई है, इवन प्रॉफिट भी काफी बढ़िया इन्होंने कमाए हैं। दोनों ही कंपनी की मैं अगर बात करूं, एचयूएल और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, दोनों कंपनी ही काफी दमदार है और दोनों का ऐसा बिजनेस है कि आने वाले दिनों में भी इनका बिजनेस चलता रहेगा और इवन और ज्यादा मुनाफे आपको यहाँ पर ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 50.66% की होल्डिंग 50.61% के आसपास है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि एफएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 15.75% की होल्डिंग 14.67% के आसपास देखने को मिली हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात करूं तो 7.07% की होल्डिंग 6.13% की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है, 4.65% की होल्डिंग 6.07% देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फंड हाउसेस ने इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जब शेयर प्राइस नीचे गिर रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब शेयर प्राइस ये नीचे टूट रहा था, तो ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में बड़े बड़े फंड हाउसेस ने काफी तगड़ी खरीदारी की है और आज उन लोगों ने एक बड़ा मुनाफा कमाया भी है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि पहली अप्रैल से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 2,500 रुपए का शेयर था, 2,500 रुपए का ये शेयर था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। और जून एंड तक की मैं अगर बात करूं तो ये शेयर सीधा पहुंच जाता है 3,600 रुपए तक का। तो ये वो प्राइस रेंज था जहां पर बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी की थी और काफी बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया भी है, क्योंकि शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। वही सिचुएशन एचयूएल में भी थी। एचयूएल में भी आप देख सकते हैं कि शेयर में गिरावट आ चुकी थी और बाद में अब धीरे धीरे ऊपर उठने की तरफ शेयर आगे बढ़ रहे थे। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,900 रुपए तक शेयर टूट गया था, 2,000 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया था, लेकिन बाद में एक बड़ी रैली यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और खरीदारी की है तो होल्ड कर सकते हो और यहाँ से जब भी गिरावट आए, इसमें जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो पहले 2 शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर थोड़ा नीचे जाता है तो थोड़े और 2 शेयर खरीद लो, फिर वेट करो। थोड़ा नीचे जाता है तो और थोड़े 2-3 शेयर खरीद लो, फिर वेट करो। तो छोटी छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करिए, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाइए और कम से कम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर जरूर होगा और आपका पैसा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में आपका पैसा भी सेफ रहेगा। एचयूएल में शॉर्ट टर्म का टारगेट 2,500 मेरा है और लॉन्ग टर्म में ये 2,800 रुपए तक भी जा सकता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म का टारगेट 4,000 रुपए है और लॉन्ग टर्म में ये 4,300 4,500 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।